गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम शशिकांत है और ब्रोच डायरेक्टर का लेवल है। आज मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री, जिसे हम नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर ऑफ बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी का कहते हैं, जिसे हम 21वीं सदी का बिजनेस कह सकते हैं, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ये चल रहा है। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा पैराफेल ऑफ पाइपलाइन। ये एक बुक है जिसने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है और इसके लेखक है बर्क हेजेस। ये बताते हैं कि हमें किसी भी एक चीज पे स्थिर नहीं रहना चाहिए, हमारे पास दूसरा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। यानी कि हमें एक ऐसी पाइपलाइन का निर्माण करना चाहिए जो हमारे फ्यूचर में हमारे फैमिली के काम आ सके। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, फर्स्ट स्लाइड में सबसे फर्स्ट जो फोटो है उस पे दो पहाड़ है, एक पहाड़ पे गांव है, दूसरे पहाड़ पे देखा जाए तो नदी है जिसे हम झरना कह सकते हैं। तो इस गांव में क्या था कि यहाँ के लोगों के पास पानी लाने का बहुत दूर का साधन था, यहाँ पे लोग बहुत दूर जाते थे पानी लेने। तो यहाँ का जो सरपंच था, यानी कि जिसे हम प्रधान कह सकते हैं, उन्होंने एक बोर्ड लगाया कि हमें दो व्यक्तियों की ऐसी जरूरत है जो यहाँ इस गांव में पहाड़ी से पानी ला सके और मैं उस पर बाल्टी का उन्हें $1 दूंगा। तो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं जिनका नाम, एक का नाम पैप्लो है, एक का नाम ब्रूनो है। पैप्लो जैसे हम कह सकते हैं पतले वाले को और ब्रूनो मोटे वाले को। तो ये दोनों फ्री थे, उन्होंने इस चीज को देखा, एक्सेप्ट किया कि हाँ हम तो वैसे भी फ्री रहेंगे, हम क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को ग्रहण करें, हम इसे देखें और हम इसमें काम करेंगे। और धीरे धीरे इन दोनों ने क्या किया, करना स्टार्ट किया इस काम को। डेली जाते थे दो दो बाल्टियां लेके, और ये दिन में कम से कम 5 से 6 चक्कर लगा पाते थे, क्योंकि खड़ी चढ़ाई थी, 1.5 से 2 किलोमीटर का दायरा था, आना जाना इनका होता था। तो ये दिन में 4 से 6 बार चक्कर लगा के बाल्टी लाते थे, जिसके कारण इनको शाम को उसी बाल्टी के हिसाब से इन्हें पैसे मिल जाते थे। यहीं पर हम ब्रूनो की बात करें तो ब्रूनो धीरे धीरे काम करते करते इसने क्या किया, गधा खरीद लिया। गधे से इसने सोचा कि 2 बाल्टी मैं लाऊंगा, 2 बाल्टी में गधे के ऊपर लाद दूंगा। फिर ऐसे करते करते और इनकम बढ़ती गई। ब्रूनो ने घर भी ले लिया और गधे भी खरीद लिए, भैंस खरीद ली, और धीरे धीरे अपनी फैमिली उसने बना ली। इसी के साथ पैप्लो की बात करें तो पैप्लो के मन में ये आया कि अगर मैं इसी तरह काम करता हूँ तो एक ना एक दिन तो हम बूढ़े हो जाएंगे और एक दिन हमारा शरीर भी जवाब दे देगा, जिससे हम ये दोबारा बाल्टी नहीं ला पाएंगे, फिर बाद में क्या होगा हमारा। तो पैप्लो ने ब्रूनो से बताया कि मेरे माइंड में सवाल आया है, जिसे हम अगर इस पे काम करें, हम क्यों ना पाइपलाइन बिछाते जिसके कारण हमें लाइफ टाइम पैसा आता रहे। तो पैप्लो ने कहा नहीं भाई, ब्रूनो ने कहा नहीं, आप, मेरे को तो यही सही लग रहा है, मेरे को ये नहीं करना है। तो पैप्लो ने धीरे धीरे पाइपलाइन बिछानी स्टार्ट करी। धीरे धीरे पाइपलाइन बिछाई तो लोग हंसते थे, मना करते थे, जैसे कि लोग आज के टाइम पे हमें भी कहते हैं जब हम कहीं जाते हैं या फिर आपके दोस्त वगैरह होते हैं कि भाई देख हमने तो बाइक ले ली, कार ले ली, तो आज भी वही अटका हुआ, इसमें कुछ नहीं होता है, फालतू काम है, क्यों फालतू में तू टाइम वेस्ट कर रहा है अपना। और क्या है, पैप्लो लगा रहा, धीरे धीरे करते करते नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। पैप्लो ने एक दिन अपनी पाइपलाइन बिछा ली। पाइपलाइन बिछा ली, इसके बाद में ब्रूनो का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण ब्रूनो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और डॉक्टर ये कहता है कि आप कम से कम 3 से 4 महीने तक कोई काम नहीं कर सकते, और ब्रूनो के पैर टूट जाता है। तो ब्रूनो की जो सेविंग्स होती हैं वो सारी सेविंग्स खत्म हो जाती हैं, जिसके कारण ब्रूनो का जो गधा और घर होता है वो भी सारा बिक जाता है। फिर पैप्लो अपनी पाइपलाइन जब बिछा लेता है तो इसकी ओपनिंग के लिए सभी लोगों को बुलाता है, गांव वालों को बुलाता है। तो जब सफल हो जाता है तो फिर ब्रूनो भी आता है। ब्रूनो कहता है मुझे माफ करना दोस्त कि तुम्हारे इस हेल्प में, काम में मैंने तुम्हारी सहायता नहीं करी। और पैप्लो कहता है कि कोई नहीं दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गांव वालों से ये कहता है कि जैसे कि आप लोग मुझे $1 देते थे, अब मैं आपसे 50 सेंट लूंगा, वही 50 सेंट आप मुझे देना। और ये सारा काम ब्रूनो को दे देता है पैप्लो, और कहता है पैप्लो से कि तुम 40 सेंट आप अपने पास रखना और 10 सेंट तुम सिर्फ मुझे देना, और मैं तो पाइपलाइन बिछाना सीख चुका हूं, अब मैं यहीं पे सीमित नहीं रहना चाहता, अब मैं किसी और कंट्री, किसी और राज्य में जाके अपनी पाइपलाइन बिछाऊंगा। मेन क्या है, अगर देखा जाए मोटिव तो ये है कि लोग आज के टाइम पे एक ही जॉब पे ऐसे फंसे रहते हैं, उनके पास कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है।
तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम दूसरा सोर्स ऑफ इनकम अपने लिए क्रिएट करें। जैसे कि आज कोरोना जैसी महामारी चल रही है, तो इसमें क्या है कि लोगों के पास एक ही तरह की इनकम थी, सोर्स ऑफ इनकम था, दूसरा कोई नहीं था, जिसके कारण लोग जो शहर से थे वो गांव की ओर जा रहे थे। तो हमें अपने लिए सोर्स इनकम बनानी चाहिए कोई ना कोई, दो तरह की। अगर बात करें, दुनिया में चार तरीके से पैसा कमाया जाता है और दो तरीके से पैसा लोग कमाते हैं। जैसे कि एक एक्टिव इनकम होती है और एक पैसिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम की बात करें तो एक्टिव इनकम में दो लोग आते हैं, दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक होते हैं एम्प्लॉय और एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में होते हैं जो डेली जॉब करने वाले होते हैं, जॉब पे जाएंगे तो ही पैसा आएगा, जब तक हाथ पैर चलेंगे तो ही पैसा आएगा। यहीं पे सेल्फ एम्प्लॉय जैसे कि छोटा मोटा कोई बिजनेस करता है, जैसे कोई डॉक्टर होगा अपना क्लिनिक खोल लिया, या फिर कोई किराने वाला होगा उसने दुकान खोल ली, तो ये सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। तो इनके जब तक दुकान का शटर ऑन होगा जब तक ही पैसा आएगा, जिस दिन शटर डाउन उस दिन पैसा आना बंद। जैसे कि आप महामारी में देख रहे हैं, 1.5 साल हो गया है आज के टाइम पे, और देखते देखते सारे ज्यादातर मॉल्स वगैरह दुकान वगैरह सारे बंद हैं, उनके पास 1 रुपए भी नहीं आ रहा होगा किसी के पास, जो सेल्फ एम्प्लॉय होंगे। वह पैसिव इनकम की बात करें तो पैसिव इनकम में दो लोग आते हैं जो एक बिजनेस करते हैं, अपना बिजनेस, यानी कि इन्हें इस बिजनेस करने के लिए इनके लिए पैसा चाहिए होता है, इसी के लिए इन्हें नॉलेज होनी चाहिए इस चीज के बिजनेस करने के लिए। दूसरे आते हैं इन्वेस्टर, जिनके पास अपार पैसा होता है, ये पैसे से पैसा कमाते हैं, ये इनके लिए पैसा काम करता है। और वहीं अगर बात करें तो एक्टिव इनकम में तो 95% लोग 5% पैसे के लिए पैसे में एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि आज के टाइम पे देख रहे हैं लोग महामारी में एक दूसरे के चोरी चमारी करते हैं लोग, या फिर झपटा, या फिर एक दूसरे से पैसे मांगते हैं या फिर रिश्वत वगैरह लेते हैं। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि 95% जनसंख्या है और 5% पैसे में कैसे वो गुजर बसर कर पाएगी। वही पैसिव इनकम की बात करें तो पैसिव इनकम में 5% लोग हैं और दुनिया के 95% पैसे को एंजॉय कर रहे हैं, जो कि आज के टाइम पर जैसे अंबानी वगैरह हो गए, जेफ बेजोस हो गए, ये सभी लोग 5% की कैटेगरी में आते हैं, जो दुनिया के 95% पैसे का एंजॉय कर रहे हैं और अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल को ये जी रहे हैं। यहीं पर अगर हम बात करें तो जो रिचेस्ट पर्सन है रॉबर्ट टी कियोसाकी की बात करें तो इनका ये मानना है कि द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क एवरीथिंग एल्स लुक्स फॉर वर्क, कि हर इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से ही आगे का आने वाला फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होगा। इसी पर हम दूसरी बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस मॉडल है, जिससे कि अगर हम बिजनेस अगर करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग तो हम बहुत ज्यादा सफल हो सकते हैं। यहीं पर अगर हम बिल गेट्स की बात करें तो बिल गेट्स का ये मानना है कि इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग, कि अगर मुझे दोबारा मौका मिले किसी काम को स्टार्ट करने का जीरो से तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चॉइस लूंगा पहले, क्योंकि उसी पे मैं ज्यादा सक्सेस हो सकता हूँ। ये एक बड़े लोगों का मानना होता है, जैसे कि ये लोग कहते भी हैं। एक आम आदमी की बात करें तो आम आदमी क्या कहता है, या यार दोस्तों की बात करें तो यार नौकरी हो तो बताना कोई। जब हम किसी को अपने बिजनेस के बारे में बताते तो बिजनेस सुनना चाहते हैं, और वो ये कहते हैं कोई नौकरी हो छोटी मोटी या फिर कोई ऐसा पार्ट टाइम जॉब हो तो बताना, हम उसे कर लेंगे। और जो रिचेस्ट पर्सन होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनका ये मानना होता है, ये बोलते हैं कि यार कोई ऐसा बंदा हो जो हमारे काम आ सके, जो हमारे लिए बिजनेस कर सके, तो ये इस चीज पे काम करते हैं। वही अगर हम बात करें दूसरा, तो इन्हें कौन नहीं जानते, एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। इनका यह मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी विच मस्ट बी ज्वाइंड बाय एवरी यंग मैन एंड वुमेन ग्लोबली, अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द रेस्ट ऑफ यूथ एज। ये 21वीं सदी का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, जिस पे लोग आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूथ और लेडीज इस पे सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो रही है और इस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, कि इसी पे यही एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पे लोग सबसे ज्यादा कामयाब हो सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो ये है ब्राउन ट्विस्टी। इनका यह मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे एक जीरो से स्टार्ट किया हुआ आदमी भी आज यहाँ पे अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी मेंटेन कर सकते हैं, एक अच्छा बिजनेस यहाँ पे ग्रोथ कर सकता है और अपनी हर एक ड्रीम्स जो भी सपने उन्हें ये पूरे कर सकता है। इसी के बाद में अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेल्स स्कोप की, अगर इंडिया में बात करूं और पूरी दुनिया के, अगर वर्ल्ड की टर्नओवर की बात करूं अगर मैं,
कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आज किन किन देशों में काम कर रही है। कंट्री की बात करें और पॉपुलेशन अगर देखें कि उस देश की कितनी पॉपुलेशन और वहां का टर्नओवर कितना आता है जो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आता है, तो सबसे पहले नंबर पे आती है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो 32 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन और वहां से जो टर्नओवर आता है नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू वो 2,12,550 करोड़ का टर्नओवर आता है, जो कि एक वहां का टर्नओवर होता है नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। वहीं अगर चाइना की बात करें तो चाइना की पॉपुलेशन है 140 करोड़ और वहां पे जो टर्नओवर है नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू वो 1,77,450 करोड़ का टर्नओवर है। ऐसे बढ़ते बढ़ते अगर देखें हम कोरिया की बात करें तो 5 करोड़ की जनसंख्या है, वहां पे 94,250 करोड़ का टर्नओवर है। इसी के साथ अगर हम मलेशिया की बात करें तो 3 करोड़ की जनसंख्या है, सिर्फ 3 करोड़ की जनसंख्या और 30,550 करोड़ का टर्नओवर है। और वही इंडिया की बात करें तो इंडिया की 132 करोड़ लोगों की जनसंख्या है और 7,800 करोड़ का टर्नओवर है। सोचो इतनी ज्यादा जनसंख्या होने के बाद में भी आज के टाइम पे इतना कम टर्नओवर आ रहा है। तो जब आने वाले टाइम पे अगर इसका टर्नओवर और ज्यादा बढ़ेगा तो कितने लोग यहाँ पे अच्छी अच्छी इनकम अपनी जनरेट कर रहे होंगे, लाखों करोड़ रुपए यहाँ से कमा रहे होंगे। इसी की बात करें हम डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो एक कंपनी है जो फर्स्ट कंपनी वाज इजडम, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी 1886 में, जिसे यूएसए में स्टार्ट किया गया था और 1951 में फर्दर डेवलपमेंट का काम इसमें स्टार्ट हुआ था। और देखते देखते 2005 के अगर हम 2015 की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने एक रेगुलेशन लागू किया जो कि सरकार द्वारा होता है कि इन चीजों पे गाइडलाइंस पे कंपनी काम करेगी नेटवर्क मार्केटिंग, जब भी लोग उस पे आज के टाइम पे इंडस्ट्री काम कर रही है। 9 सितंबर 2016 पे कंपनी ने गाइडलाइंस जारी करी सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग पे। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें तो इंडिया वी आर डूइंग अराउंड 13,000 करोड़ का टर्नओवर आज कंपनी कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, और ये आने वाले टाइम में ये 64,500 करोड़ का टर्नओवर 2025 में डायरेक्ट ओनली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ही सरकार को देगी इतना रेवेन्यू क्रिएट करके। और वही अनुराग ठाकुर जो बात करें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, तो इनका भी यही मानना है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो यूथ को एम्पावर करके उन्हें आगे सक्सेसफुल बना सकती है, क्योंकि आज के टाइम पे इतनी जॉब नहीं है, जितने लोग यहाँ से क्वालिफिकेशन लेके आगे बढ़ रहे हैं तो इतनी जॉब हम नहीं दे सकते। यही एक चारा है जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग में लोग अपने आप को करियर बना सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ में एवरी इंडस्ट्री शुड हैव 4 फेज। हर इंडस्ट्री जब स्टार्ट होती तो उसके 4 फेज होते हैं। पहले फेज की बात करें तो नेगेटिव फेज आता है उसमें, दूसरा आता है पॉजिटिव फेज जो कि आज के टाइम पे बात हो रही है, और तीसरा फेज आता है ग्रोथ फेज, और चौथा आता है नॉर्मल फेज और कंपटीशन फेज। नेगेटिव फेज आज के टाइम पे जा चुका है, धीरे धीरे नेगेटिव फेज खत्म हो रहा है और पॉजिटिव फेज आ चुका है। पॉजिटिव फेज में आज हम लोग हैं और आने वाले टाइम पे ये बहुत अच्छा ग्रोथ करने वाला है और ग्रोथ फेज भी आ चुका है। इसी के साथ में अगर हम बात करें तो वो दिन दूर नहीं जब 10 से 15 साल बाद एक ये नॉर्मल फेज हो जाएगा और यहाँ पे कंपटीशन फेज आ जाएगा कि जिसमें लोग सामने से आके बोलेंगे कि सर आप हमें इस इंडस्ट्री में ज्वाइन कराइए, हम इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। तो ये कंपनी कुछ फेज होते हैं जिस पर कंपनी आज के टाइम पे काम कर रही है। वही अगर मैं बात करूँ तो बेनिफिट्स ऑफ एमएलएम यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे क्या है आज के टाइम पे या आने वाले इन फ्यूचर में, तो नेटवर्क मार्केटिंग हमें देती क्या है। तो ये हमें नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री जो हमें पैसिव इनकम की अपॉर्चुनिटी देती है, जहां पर हम काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं भी करेंगे एक ऐसा समय भी आएगा जब हम काम नहीं भी करेंगे जब भी ये पैसा देती है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में ही हो सकता है और किसी ऐसी कोई कंपनी नहीं है। दूसरा यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट है, यहाँ पे लेडीज सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। इसी के साथ में अपॉर्चुनिटी ऑफ एसएमई और इनहेंस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, ये जनरेशन टू जनरेशन का बिजनेस है। इसी के साथ में इनिशियल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसमें कि आप दूसरों के लिए क्या काम करते हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ में अगर हम बात करें तो कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट सेक्टर, हम ये पैसा जो हम कमाते हैं इस पर हम टैक्स वगैरह जो देते हैं तो ये हम सरकार को भी देते हैं ताकि सरकार भी आगे कुछ काम कर सके। तो ये हम इन चीजों को ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हमें देती है जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो द मॉडर्न ऑफ गुरुकुल, गुरुकुल क्या है, पहले के जमाने में क्या होता था, राजा महाराजा जो होते थे तो वो अपने बच्चों को गुरुकुल भेजते थे पढ़ने के लिए।
शिक्षा प्रदान करने के लिए गुरुकुल भेजते थे, जो जंगलों में होता था। नॉर्मल राजा महाराजा चाहते तो अपने घर पे भी गुरुकुल बनवा सकते थे, पर वो नहीं, इस चीज के लिए वो बच्चों को अपने बाहर भेजते थे। इसलिए भेजा जाता था ताकि बच्चों के अंदर का जो ईगो होता था उसे खत्म किया जाए, कंफर्ट जोन को खत्म किया जाए। ईगो कैसे कि जो गुस्से वगैरह रहते थे वो खत्म किया जाए, क्योंकि वहां पे सिखाया जाता था कि लोगों के घर पे जाके मांग के खाना होता है, मांग के लाना होगा, मांग के आप लाओगे, जब खाना पकाओगे तो आपका कंफर्ट जोन खत्म हो, जब भी आप आगे सक्सेस या कामयाब हो पाओगे। ये सारी चीजें वहां पे सिखाई जाती थी, तभी लोग वहां पे सक्सेस हो पाते थे। और आज के टाइम पे ये दोनों चीजें खत्म हो चुकी हैं। तो अगर देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग है जो आपको इस चीज के लिए आपको 3 से 5 साल अगर आप यहाँ पे काम करते हैं तो आपके अंदर की जो ईगो होता है, कंफर्ट जोन होता है, वो भी आपका खत्म हो जाता है और आप यहाँ से एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कंफर्ट जोन की बात करूं, तो जब आप किसी के पास जाते हैं, बताते हैं, तो वो सामने वाला मना करता है कि ये गलत है, तुम ऐसे नहीं हो सकता, ये है वो है, सब कंपनियां आती हैं, तो सब आपके अंदर से निकाला जाता है कि आप ऐसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको ये कंफर्ट जोन आपको खत्म करती है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। और जो आने वाला फ्यूचर होता है वही होता है कि जिसमें आपको सिर्फ यहाँ से आपको, अगर आप यहाँ पे टिक जाते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पे लाइफ ही लाइफ, अच्छी लाइफ और लग्जरी लाइफ मिलती है जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, जो आप ड्रीम्स देखते हैं। आपकी पूरी फैमिली आपके साथ होती है, आप अच्छे लग्जरी घर में रहते हैं, आपके पास प्राइवेट जेट्स वगैरह होते हैं, आपके पास लग्जरी गाड़ियां होती हैं। तो आपके सारे सपने, आपको जब यहाँ से आप कुछ टाइम रुक जाते हैं, टिक जाते हैं, काम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 3 से 5 साल, तो आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाते हैं। और यही आपकी एक अच्छी लाइफ स्टाइल होती है जो किसी और इंडस्ट्री में नहीं है। थैंक यू एंड विश यू वेल्थ। जी, मैं चाहूंगा सभी लोग जोरदार तालियां हो जाएं शशिकांत जी के लिए।